नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से, एक ऐसे ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले पर्सन से जिनके बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे कि आपके अंदर डिग्री, अगर आप किसी को भी, जैसे कहते हैं कि एकलव्य ने किसी को गुरु माना और फिर उसके बाद छुप कर भी अगर उसने शिक्षा ली थी, तो कहीं ना कहीं उसने उस शिक्षा को प्राप्त किया था जो शायद अर्जुन भी नहीं कर सके। वहाँ तक वो अपनी गुरु की उस शिक्षा को अपने अंदर ले आए थे। वैसे ही आज हमारे सामने बैठे हुए हैं विद्याशंकर शुक्ला जी, और उनका जो प्रोफेशन था वो था इंक्वायरी कम रिजर्वेशन सुपरवाइजर का, जो रेलवे में थे। और वहाँ से जब उन्होंने यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है 1976 में, एक गुरु हैं पंडित गुरु नारायण दुबे, जो कि करछना नैनी से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से। और वहाँ से ही इनके अंदर वो इंटरेस्ट आता है, वो रुचि जागृत होती है अपने अंदर कि हम ज्योतिष की तरफ भी और ज्योतिष ज्ञान की तरफ भी थोड़ा सा रुझान आता है। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इसमें डीपली साधना करते हैं और नॉलेज करते हैं और उनसे, पंडित जी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और सीखने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का भला किया है। देखिए, कुछ भी आप कर्म करते हैं, लेकिन आपका जो जन्म होता है उसी समय आपके ग्रह, नक्षत्र और बहुत सारी चीजें ऐसी निर्धारित हो जाती हैं जिसके विषय में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप इसका ज्ञान नहीं लेते हैं, आप इसकी नॉलेज नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनका रिटायरमेंट जो हुआ था वो 27 मार्च 2017 में इन्होंने वीआरएस ले लिया था। और उसके बाद से अपनी जो रुचि का, अपना जो इंटरेस्ट था इसमें ज्योतिषाचार्य में, उस पर इन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया। और फोकस करने के बाद बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याओं का समाधान किया जिससे उन्हें बहुत ही लाभ हुआ है। तो चलिए, आइए हम डायरेक्ट विद्याशंकर शुक्ला जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे वो इस ज्योतिषाचार्य में आए और कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया, और क्या है ग्रह, नक्षत्र, क्या है कर्म क्षेत्र, और कुंडली दिखाने से, देखने से, या हमारे कुंडली अब इसके विषय में जानने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो विद्याशंकर जी, आपको सबसे पहले सादर प्रणाम है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस ज्योतिष के जो विज्ञान है इसमें आपको कब से इंटरेस्ट हुआ और कब से आप आए और कैसे आपने लोगों के लिए इस रास्ते को चुना। ऐसा है, सन 76 में हमारे गुरु जी थे, पड़ोस में रहते थे। तो उसमें मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो हमारे यहाँ आते जाते थे। तो ज्योतिष के विषय में बर्मक विद्वान थे वो, बनारस से उन्होंने काफ़ी डिग्रियाँ ली थी। और उन्हीं के सानिध्य में रहकर हमने भी ज्ञान अर्जन किया और बहुत कुछ सीखा उनसे, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, न्यूमरोलॉजी। तो और आगे बढ़ते गए हम भी। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया रेलवे में, मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में ही अपना जो है ये सब कार्य करते हुए अपना ज्योतिष का भी कार्य करते रहे और उसमें काफ़ी प्रसिद्धि मिली मुझे दिल्ली में। तो आपने इसकी डिग्री वगैरह ली थी या आपने पंडित जी से ही पूरी शिक्षा को ग्रहण किया? नहीं, मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है। अच्छा। डिग्री नहीं ली है, बस पंडित जी हमारे पास आते थे और या मैं कभी उनके पास जाता था तो सारा जितने भी गुण तत्व होते थे ज्योतिष के, तंत्र मंत्र के, और सब मुझे बताते थे। और काफ़ी साधना भी करवाया उन्होंने। कुछ ऐसी क्रियाएं करवाते थे, ज़मीन पे सोना पड़ता था मुझे महीनों महीनों। अच्छा। गंगा जी के किनारे जाना होता, जमुना जी के किनारे जाना होता, तो वहाँ पर कुछ ऐसे खतरनाक कार्य करवाते थे जी। अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता था कैसे कर लेता था मैं उस समय जी। तो ये जो साधना थी, आपको इस साधना के जो दौर में आप चले और उसके बाद जो आपने ये ज्ञान अर्जन किया, तो आपको फिर मतलब आपने लोगों को इसका महत्व थोड़ा सा बताइए कि क्या है हमारे जीवन में इसका महत्व, कि अगर हम अपने कुंडली और ग्रहों को देख करके अपने कार्य करते हैं तो उससे हमें कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि कहते हैं कि आयु कर्म वित्तश्च विद्याधनम मेवच पंचैतान ही सृजनते गर्भस्थ से वो देखना। आयु कर्म विद्या धन और निधन, जब बच्चा गर्भ में स्थित हो जाता है
तब ये सब सारी चीज़ें निश्चित हो जाती हैं कि हम कितनी पढ़ाई करेंगे, कितनी हमारी आयु होगी, क्या कर्म करेंगे। जी। तो उसी हिसाब से जो है हमारी रूपरेखा तैयार होती है और हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ये है कि हर मनुष्य जब गर्भ से बाहर निकलता है तो 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र जी। इन पर अटैक करते हैं। हैं? और उसी के हिसाब से हमारी जन्मपत्री की रचना होती है। मेन चीज़ यही है। अच्छा। उसी के आधार पर हम जो है जन्मपत्री की रचना करते हैं जी। कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, कितने समय पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है। जी। तो इसी हिसाब से ये कार्य होता है। तो पंडित जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ तक जैसे ये नक्षत्र हैं राहु केतु और शुक्र, ये सब, तो ये सब चीजें कहाँ तक मनुष्य के कर्म क्षेत्र में उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, या वाकई में ये सब चीजें होती हैं, या कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब कुंडली और ज्योतिष इतना ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें कितना सच है हमारे जीवन के लिए, ये हमारे ग्रह नक्षत्र कितने महत्व करते हैं? नहीं, जो ये लोग बोलते हैं कि ये ज्योतिष तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं है जी, ये राहु केतु ये सब कुछ नहीं है जी, तो ये सब चीज़ हैं, उनकी अज्ञानता है जो इस तरह से बोलते हैं। जी, हैं? जी, और ये सब चीज़ें हैं और बहुत गूढ़ विषय है। जी। मनुष्य के जन्म से ये जो 12 ग्रह बताए जाते हैं, 12 ग्रह, 12 राशियाँ जी, 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, जी, इसमें हम बंधे हुए हैं। ओके। जब हमारा जन्म होता है तो इनसे हम बंधे जाते हैं। तो यानी कि हमारे जन्म चक्र के ही हिसाब से ये सारे नक्षत्र, राशियां और ग्रह हमसे जुड़ जाते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जन्म के हिसाब से कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, भावी हो रहे हैं, तो उसको हमें शांत कराना आवश्यक होता है। तो गुरुजी हम चाहेंगे कि आप कुछ थोड़ा सा इसी के विषय पर कुछ ऐसे श्लोक मनुष्य कर्म के ऊपर या मनुष्य जो राशियां हैं उनके हिसाब से कुछ ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो बताया ना मैंने आपको जी कि आयु कर्म वित्तश्च विद्या निधनम मेवच पंचेतानि ही सृजन्ते गर्भस्थस्य उदयिना। जी। आयु कर्म विद्या धन और निधन, ये सब बच्चा जब गर्भ में स्थित हो जाता है ना तभी ये सब चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। जी। और गर्भ से बाहर आने के बाद ये 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ इस पर अपना प्रभाव डालती हैं और इसी के अनुसार हम अपने जन्मपत्री की रचना करते हैं और देखते हैं कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्यों उसी के अनुसार जो है ना हम फलादेश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी विद्याशंकर शुक्ला जी ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि आपका जो गर्भ में आप आते हैं उसी समय आपकी सारी चीजें निर्धारण हो जाती हैं, आपके नक्षत्र, आपका ग्रह, सब कुछ उसी समय लिखित हो जाता है। तो जिसकी फल के हिसाब से ही आप लोग अपनी कुंडली की गणना करते हैं और कहते हैं कि अगर आप राहु केतु ये सब दिखाते रहें तो कभी आपके, देखिए क्या होता है कि जब आप बीमार होते हैं तब आप आते हैं और तब आप अगर उसके बारे में जानते हैं तो शायद आपको बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर पहले से आप अपनी कुंडली की गणना करवा लेते हैं या आप किसी ऐसे ज्योतिष से मिल लेते हैं तो आपको पहले से ही, बीमारी से पहले आपको लक्षण से ही क्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए बता दिया जाता है कि आपका इस समय से इस समय तक ये ग्रह भारी होने वाला है, तो इसके लिए आप शांति कर लें। तो ये हमारे जो विद्याशंकर शुक्ला जी हैं ये आपको मिलेंगे प्रतापगढ़ में। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं या आप अपने विषय में कुछ भी देखना चाहते हैं, अपने भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं, अपने वर्तमान के विषय में जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने कैरियर के विषय में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और किस प्रकार से आप अपने आप को लेकर आगे चल सकते हैं, इन सब विषय की जानकारी आपको लेनी है तो आप प्रतापगढ़ में यहाँ पे आप इसमें ले सकते हैं। ये करणपुर स्थान है और समय यहाँ पर है 11 से 4 बजे तक का, जिसमें आकर आप परामर्श कर सकते हैं और अपने लिए बहुत कुछ लाभ अर्जन कर सकते हैं। धन्यवाद।